चलिए बच्चों, आज कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो। वैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वो हम सब बताएंगे आज। और थोड़ा सा किडनी आपकी कंप्लीट हो गई थी, बट थोड़ी सी किडनी की आंतरिक संरचना रह गई थी। कौन सी? आंतरिक। तो उसको क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए विदाउट योर टाइम वेस्टिंग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना, है ना। वृक्क की आंतरिक संरचना क्या है भाई? वृक्क की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किसकी संरचना बेटा? वृक्क की, ठीक है। तो किडनी की हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, किडनी कैसी होती है। चलो देख ले रहे हैं हम किडनी की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया था कैसे होती है, सैम के बीज के आकार की होती है ना। और इसके बेटा आंतरिक संरचना में इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कौन सा भाग है भाई? मेडुला। यानी कि किडनी के कितने भाग हैं हमारी के? दो भाग हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी किडनी है वो किडनी बेटा किससे बनी होती है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब होता है कुंडलित संरचना है, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया है। कहीं आप ABCD देख के परेशान हो जाओ ना, आप सोच रहे होंगे ना ABCD बोल रहे हैं, है कि नहीं? ABCD है, एक्चुअल में क्या है? ABCD है, ठीक है। बस उसको मिला के लिख दिया है, जिससे आप लोग डरते हो ना। मैं भी डरता था, टेंशन मत लो, मैं मेहनत करके यहाँ पे आ गया, आप भी नहीं डरोगे, ठीक है। बस सीखते रहो, तो है ना। देखो किडनी की कैसी होती है भाई? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब होता है क्या? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब यानी कि कुंडलित नलिकाएं। और कुंडलित नलिकाओं का नाम क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन। तो आज हम नेफ्रॉन की संरचना हम देखेंगे। क्या देखेंगे? नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे, यानी कि एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो इसमें थोड़ा और बताऊं तुम्हें। कॉर्टेक्स बेटा बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग ये होता है आंतरिक भाग। कैसा भाग होता है? आंतरिक। चलिए एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिससे आपको मालूम हो जाए बाहरी और आंतरिक का ये झंझट दूर हो जाए आपके लिए, ठीक है। ऐसी मेरी आशा है। देखो ये हमारी किडनी है एक, इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? एक अनियमित संरचना है बेटा, जिसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। इसका हिंदी नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, जो पिछले वाले वीडियो में बता दिया, उसको जरूर देखें, है ना। इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसी संरचना है। कैसी है भाई? पिरामिड जैसी। कैसी है? पिरामिड जैसी संरचना है। ये पिरामिड जैसी संरचना होगी बेटा, ठीक है। कई संरचना होगी है, पिरामिड जैसी संरचना हो गई। और इन पिरामिड जैसी संरचनाओं का नाम क्या है भाई? रीनल पिरामिड। क्या नाम है इनका? रीनल पिरामिड। ये तो आपकी एड्रिनल हो गई,
और ये बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पिरामिड को छोड़ करके इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसको बोलते हैं, देखो इसमें ऐसे ऐसे अंदर इसमें ट्यूब्यूल हैं। क्या है? ट्यूब्यूल। मतलब क्या है? इसमें ट्यूब है अंदर, पतली पतली। इनका नाम क्या है? रीनल पिरामिड्स। इनका नाम क्या है? रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स। और ठीक वही ये गड्ढा है, इसका नाम हाइलम है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हाइलम। और ये क्या निकली हुई है भाई? ये मूत्रवाहिनी निकली हुई है। क्या निकली हुई है? मूत्रवाहिनी निकली हुई है। और चलो ये मूत्रवाहिनी निकली है यहाँ से, और इसमें क्या है भाई? इसको थोड़ा सा मिटा दूँ हाइलम को, और इसमें एक धमनी अंदर आ रही है ना। तो ये हो गई आपकी धमनी, और ये हो गई क्या? मूत्रवाहिनी, है ना। यही कंडीशन तो थी हाइलम में, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मूत्र वाहिनी, और इसका नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी, यानी कि वृक्क धमनी। ये क्या है बेटा? किडनी की आंतरिक संरचना है। यही संरचना है किडनी की आंतरिक, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है कि नहीं। किडनी अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। अब इसकी एक जो इस ट्यूब को कॉइल ट्यूब का नाम हमने क्या बताया है? नेफ्रॉन। तो उस एक नेफ्रॉन की संरचना का हम अगर अध्ययन करें तो वो कैसी होती है देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है कि नहीं। यहाँ पे हम लिखें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि किसकी संरचना? नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। नेफ्रॉन कैसा होता है बेटा? नेफ्रॉन कुछ ऐसा होता है, हर एक नेफ्रॉन यानी कि वो ट्यूब है, किसकी ट्यूब? जो किडनी की है, वो आगे से थोड़ी चौड़ी होती है, यानी कि उसकी संरचना कैसी होती है? प्यालेनुमा होती है। तो ये हमने प्याला सा बना लिया। इस प्यालेनुमा संरचना का नाम है बोमेन संपुट। क्या नाम है इसका? नाम बेटा बोमेन संपुट है, ठीक है। इसमें अंदर क्या होंगी? कॉइल होंगी, यानी कि जो ट्यूब है वो ट्यूब में क्या है? वो ट्यूब आगे से कैसी होगी? चौड़ी होगी, ठीक है। अब चौड़ी होगी, और इसमें अंदर क्या होगा भाई? इसमें अंदर ऐसा करके क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा? यानी ब्लड वेसल्स का ट्यूब रहेगा, ठीक है। तो ये करके आपका क्या हो गया? ये ट्यूब हो गया, ठीक है। ये हो गया, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? इनमें कॉइल हैं, ये कुछ नलियां हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ग्लेमेरुलस। ये ग्लेमेरुलस किससे बना है? वही सब ब्लड वेसल्स है ना, कॉइल करके बनी हुई है। समझ में आया, है ना। ये कहाँ की संरचना है? अंदर की संरचना है। किसकी संरचना है? अंदर की। इधर से ब्लड लेके आ रही है, इधर से ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। लेके आने वाली को बोलते हैं अभिवाही धमनिका, और लेके आओ जाने वाली को बोलते हैं
अपवाही धमनिका। कौन सी? अपवाही, यानी कि इधर से किडनी ब्लड प्रवेश हुआ है, यानी कि एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद में फिल्टर होकर के ब्लड इधर निकल गया है। ठीक है, तो यानी कि किडनी में फिल्टर होने की ब्लड किसके द्वारा आएगा? कौन सी रीनल आर्टरी के द्वारा आएगा? यानी कि कौन सी रीनल आर्टरी होगी, उसका नाम क्या होगा? अविवाही धमनिका। फिल्टर होने होकर के फिर जाएगा किससे? अपवाही धमनिका से। समझ में आया? किससे जाएगा? अपवाही धमनिका से, है ना। तो ये इसकी कंडीशन रहती है। अब इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट, क्योंकि कैप्सूल के नुमा संरचना होती है ये पूरी, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? ये इसका पूरे का नाम क्या होगा? बोमेन संपुट। इसमें अंदर कॉइल कॉइल सी होती हैं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? ग्लैमेरुलस। क्या होता है? ग्लैमेरुलस। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ निकलेगी, ट्यूब निकलेगी। क्या निकलेगी? ट्यूब। रीनल आर्टरी निकलेगी यहाँ से। चलो मैंने रीनल आर्टरी निकाल दी, ठीक है। रीनल आर्टरी नहीं, यहाँ से मैं यूरेटर निकाल दूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसे करके मैंने निकाल दिया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित का बेटा मतलब होता है कॉइल नलिका, और ये फिर आगे बढ़ती जाएगी समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर और पतली हो जाएगी। स्टार्टिंग में मोटी होगी और ये, है ना, ऐसे मुड़ती हुई एक मोटी सी नली में खुलेगी, जिसका नाम होता है संग्रह नलिका। क्या नाम होता है? संग्रह नलिका। संग्रह नलिका। बेटा यहाँ पे मुड़ गई है, ये मुड़ गई है, इस मोड़ को बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। इसकी खोज की थी हेनले ने। किसकी खोज की थी? लूप की खोज की थी हेनले ने, तो इसका नाम रख दिया हेनले लूप। क्या रख दिया? हेनले लूप, है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से यूरिन फिल्टर हो, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके, क्या? ब्लड, यहाँ से ब्लड फिल्टर होने के बाद में ब्लड फिल्टर होने के लिए आया किसके द्वारा? अविवाही धमनिका के द्वारा आया। अंदर इसमें फिल्टर हुआ, अपवाही धमनिका के थ्रू बाहर निकल गया, और इससे जो क्या बना? ब्लड का फिल्ट्रेशन बना। फिल्ट्रेशन यानी कि जो छन गया, वो भाग किस में आया? समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, फिर वहां से कॉइल्ड हुई, यानी यही समीपस्थ कुंडलित का आगे कॉइल बन गई। कॉइल बन के क्या बना? एक लूप बनाया, जिसका नाम हेनले लूप हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? हेनले। और ये चलते चलते आगे किसमें? एक संग्रह नलिका में खुल गई। ठीक है, और इस संग्रह नलिका आगे किसमें खुल जाता है? किसमें? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी सीधा मूत्र कहाँ पहुंच जाता है? यानी कि मूत्राशय में पहुंच जाता है। समझ में आ गया? ये किसकी संरचना है? यानी कि किडनी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, यानी कि आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। समझ में आ गया? क्लास आपकी कल भी चलेगी, रेगुलर को वीडियो देखते रहे। हो सकता है मे बी पॉसिबल आपको क्लास कल 2 मिल जाए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लें। कौन कौन से जो प्रायोरिटी है एग्जाम में वो आ सकते हैं, यानी 100% आएंगे ही आएंगे, उनको देख लें। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, उनको तैयार कर लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं? ये किसके लिए बेटा? यानी कि बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लिए। किससे हैं भाई? जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से हैं। कौन से चैप्टर से हैं? जैव प्रक्रम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाचन क्या है? इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। कैसे वर्णन करना है? विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि सचित्र वर्णन करना है इसका। दूसरा आपका क्वेश्चन है,
हृदय की संरचना का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा इस चैप्टर से, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन का वर्णन कीजिए, मनुष्य में श्वसन का वर्णन कीजिए। चौथा है उत्सर्जन तंत्र क्या है, या मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, ये आपके जो 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप क्लियर कर लेना। आपके यानी कि 6 मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।